तुसां गलियां सजा के मीलाद हर साल करदे हो, इस बारी भी जरूर लगायो, लाइटां जरूर लगायो, पर इस्तिकबाले रबीउल अव्वल दा एक तरीका मैं भी दसना चाहना है। जिदी दाढ़ी नहीं ना इस बारी दाढ़ी रख के इस रबीउल अव्वल दा इस्तिकबाल करे। भाई पता ते चले ना तू मुस्तफा दा मीलाद पिया मनाना है। जिदी दाढ़ी नहीं दाढ़ी रख के मीलाद दा इस्तिकबाल करे, ते जेड़ा बेनमाज है ना वो नमाजी बन के मीलाद दा इस्तिकबाल करे। ते जिन्हें भैणा दा हक मारिया और रबीउल अव्वल तो पहले हक वापस दे देन और कहन भैणा इस बारी मीलाद मनाना है ते मीलाद वाले दे तरीके ते भी अमल करना है। भाई आका करीम दा किरदार कदी तुसां ने पढ़िया के विच रबीउल अव्वल विच महफिलां कितनियां हो रही ने। मसाजिद दियां महफिलां अलग, घरां दियां महफिलां अलग, दुकानां ते महफिलां अलग, लेकिन 4 घंटे दी महफिल तो बाद भी लोगों कोलों पुछो ना कि तुहानू दीन कितना समझ आया है, ते सारे कहंदे ने सुर बड़ी चंगी सी, सारे कहंदे ने मौलवी साहब जोर बड़ा लगाया है, सारे कहंदे ने, कई ते कहंदे ने महफिल छड्डो जी लंगर बड़ा सवादी दिता है। ओ भाई लंगर महफिल ना भी होवे ते जेड़ा घर नाश्ता पकदा है ना वो भी मेरे मुहम्मद दे मीलाद दा सदका पिया पकदा है। घर जो तेरे चाय पकदी है वो भी मेरे नबी दे मीलाद दा सदका है। तेरे वेड़े विच खूह या बोर है, नलका लगा होया है, जेड़ा एक एक कतरा आ रहा है ना ये भी मेरे मुस्तफा दे मीलाद दा सदका पे आंदा है। तू अपना वजूद वेख ले, अगर तेरी अखां दा नूर है तो ये भी नबी दा सदका है, अगर जुबान विच कुव्वत गोयाई है तो ये भी नबी दा सदका है, अगर तेरे कान सुन रहे ने तो ये भी नबी दा सदका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, तेरे नालों सोहने इंसान साडे हमसाए मुल्क विच ने, शक्लां सोहणियां ने, कोई गां दा पेशाब पींदा है, कोई बुत अगे झुकदा है। तेरा रंग भावें सोहना नहीं पर मस्जिद सजदा पिया करदा है, ये भी मेरे मुहम्मद दा सदका है कि तैनू नूरे ईमान मिलिया होया है। ऐसे भी लोग ने कि जिन्हां दी मां बाप उन्हां दे रवैये कोलों बड़े परेशान ने कि औलाद साडे नालों कुत्ते नू ज्यादा अहमियत दे रही है। अंग्रेजां दे हिसाब जाके देखो, बुढ़ा बाप ओल्ड पीपल होम विच धक्के पिया खांदा है, बुढ़ी मां ओल्ड पीपल होम विच बैठी है और गड्डी दी फ्रंट सीट ते उदा पालतू कुत्ता बैठ के सफर पिया करदा है। लेकिन अज तू अगर बेटी दा रिश्ता भी देना है ना ते सारियां नू कहना है मैं ते राजी हाँ पर अब्बे और याल है, असल फैसला तो ना करना है ना। अगर तेरे दिल विच अज बाप दा एहतराम है तो ये भी मेरे मुहम्मद दे मीलाद दा सदका है, अगर मां दा हया है तो ये भी मेरे मुस्तफा दे मीलाद दा सदका है। सानू जो रहमान दा पता चले है ना ये भी मेरे मुस्तफा दे मीलाद दा सदका है, क्योंकि मेरे नबी खुद फरमांदे ने महबूब अगर तैनू पैदा ना करदा मैं ते अपना रब होना भी जाहिर नहीं सी फरमाना। सानू जो जमीन मिली ये भी नबी दा सदका मिली। तो जिस नबी दे इतने करम ने साडे ते, क्या असी उस नबी दी तालीमात नू कदी समझिए? साडे नौजवान इंग्लिश इतनी पढ़ गए ने कि अंग्रेजां नू पढ़ांदे ने और दीन इतना भी नहीं आंदा कि बाप दा जनाजा ही पढ़ा सकन। यानी दीन समझिया नहीं, मीलाद मनाया है मगर समझ नहीं आई कि दीन क्या है। हजराते गिरामी मैं एक दिन जुमा पढ़ा के निकलिया, अपनी गड्डी कोल पहुंचिया सा तो एक खातून ने मैनू आवाज दी मौलवी साहब रुको। मैं रुक गया तो मेरे करीब एक ज़ईफुल उमर खातून आई और मैनू कहंदी है मौलवी साहब कोई ए जिहा तावीज है तुहाडे कोल मेरे पुत्र वास्ते दिओ, ओदी जुबान बंद हो जाए। मैं कहा अम्मा जी मेरे कोल काफी खवातीन आईयां कि बच्चा बोलदा नहीं, तावीज दिओ, कन तरस गए ने पुत्र दी बात सुनिए। ये पहली खातून तू आई है कि पुत्र बोलदा है ते तावीज दिओ बंद हो जाए। रो के कहंदी है जदों निक्का सी ना ते मैं भी बड़ी उडीकां विच सां कदों मैनू मां आखेगा। मैं उदों मिठाई वंडी सी जदों उन्हें पहला जुमला मुंह तो निकालिया सी। मैं पूरे इलाके विच ना उदों जलेबियां वंडियां सन, पर हुण ओ दुनिया विच इतना खो गया है उन्होंने साडा हया ही नहीं रहा। हुण कदी कदी घर आंदा है ते मैनू भी गालियां देंदा है, बाप नू भी गालियां देंदा है। मौलवी जी मैं तो सह जानी हाँ, लेकिन वो जेड़ा सारा दिन मजदूरी करके पुत्र वास्ते कमा के ले आंदा है ना, जदों उन्होंने गालियां देंदा है ते उहदी अख विच आए आंसू मैं देख नहीं सकदी। वो सारा दिन बोझ उठांदा है, सारा दिन मजदूरी करदा है और घर आवे ते पुत्र गालियां देंदा है। बस कोई ये जिहा तावीज दे दिओ कि पुत्र बोल ना सके, जुबान ओदी बंद हो जाए, वो घर आवे ना ते मैं हर वक्त डरदी रहनी हाँ ये बोल ना पवे, क्योंकि इन्हें बोलना ते जुबान तो इन्हें गाली दे देनी है। अदब तमीज दे निशान नहीं,
कई घर ऐसे ने जिन्हां घरां विच मेहमान आ जाए ना ते मां बाप डरदे रहिंदे ने किधरे पुत्र बोल ना पवे, क्योंकि वह बोलेगा तो थोड़ी देर भी पता चल जाएगा तमीज कितनी है, हया कितना है। और मैं अक्सर एक बात कहना है, बड़ी तवज्जो नाल सुनियो, मीलाद मनाने वालियो या मां बाप दा अदब करना शुरू कर दियो या मीलाद दा चंदा देना बंद कर दियो, या मीलाद विच तावन ना कीता करो। मीलाद विच तावन करना उहदा हक बनदा जिहड़ा मीलाद वाले दी तालीमात नूं भी अपनी जिंदगी विच लैके आंदा होवे। मीलाद मनाना उहदा हक है। मैं कहना कि जिहदे सीने ते नालैन दा बैज लगा है ना, उहदी अख नूं हया दा पर्दा भी लगा होना चाहिए। अगर वह अख नाल गैर महरम औरतां वेखदा ते फिर बैज लाण दा हक उहदा नहीं बनदा, क्योंकि उहदे अंदर सरकार दी शरीयत दा पैगाम नहीं आया। जिहड़ा अपने मकान दी छत ते झंडियां लगा के बैठा है ना, अगर वह घर विच बैठ के गाने पिया सुन ते झंडियां लाना उहदा हक नहीं सी बनदा। अगर मीलाद मना रहा तो उहदियां समातां पाकीज़ा होणियां चाहिदियां सन, उहदे कन्नां च ओह ही जाना चाहिदा सी जो मीलाद वाला इजाजत पिया देंदा है। जरा सोचो यार, क्या असीं ओह खा रहे हैं जो सानू दीन कह रहा है? क्या असीं उस कोलों रुक रहे हैं जो सानू दीन कह रहा है? मेरा रब्बे करीम इरशाद फरमांदा है, ए मुसलमान, तू आम आवारा किस्म दी मखलूक नहीं, तैनू मैं रहनुमाई वास्ते अपना नबी अता फरमा दिता है। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुहाडे वास्ते मेरे महबूब दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। जरा अपने महबूब दी सीरत पढ़, मीलाद मनाने वाले या जरा नबी दा किरदार पढ़, कायनात सारी ढूंढ ले, तैनू इतना सुथरा किरदार किसे दा नहीं हो मिलना जितना सुथरा किरदार मेरे मुस्तफा दा सी। तैनू इतना सुथरा रवैया किसे दा नहीं मिलना जितना पाकीज़ा रवैया मेरे मुस्तफा दा सी। पूरा मक्का नबी दी जान दा दुश्मन सी, पर जुबान नाल यही कहंदा सी, सानू मुहम्मद दे हया दी कसम है, मुहम्मद दी चुकियां नजरां दी कसम है। तारीख उठा के देखो, नबी पाक ने ऐलाने नबूवत कीता, मक्के वाले मुखालिफ बन गए। गलियां विच नबी जांदे ने तो पत्थर मारदे ने, गालियां देंदे ने, जान दे दुश्मन ने। पर जदों हिजरत दी रात आई ना, तो हुजूर ने हजरत अली नूं बुला के कहा, अली मैनू हुक्म आ गया, मैं जा रहा है, काफरां दियां अमानतां संभाल के रख, सुबह उन्होंने दे के आ जावी, मैं दावत फिक्र देना है। वैरी दुश्मन पर समझते ने मुहम्मद तो बड़ा अमीन कोई नहीं, अमानतां अजे भी मेरे मुहम्मद कोल ही रखांदे ने। यानी हुजूर दा किरदार इतना पाकीज़ा है, आका दी जिंदगी इतनी सुथरी है ना। सूफिया और उलमा फरमांदे ने, 3-4 किस्म दे बंदे अगर किसी दी नेकी दी गवाही दे देन, 4 किस्म दे लोग अगर किसी दी नेकी दी गवाही दे देन कि यह बंदा वाकई नेक है, ते तुसी उन्होंने वक़्त दा वली और गौस कह सकते हो। सब तो पहले उदी बीवी मन्ने कि यह नेक है। बीवी जल्दी जल्दी अपने खामद नूं नहीं मनदी, खामद हवा विच उड़ना भी शुरू कर देवे तो उन्हें उथों भी कीड़े कढ़ने ने, बट डिंगा पिया उड़दा है। अगर तुहानू मेरी बात ते यकीन नहीं ना, तो अज महफिल तो बाद घर जेड़े शादीशुदा ने जाके बीवियां नूं कहे, अज मौलवी दी तकरीर सुन के आया, मैं पक्की तौबा कर लईए, तू मैनू ना वली मन लै, तो अक्सी मैं तेनू जाननी हाँ तू कितना वली है। क्योंकि बीवी तन्हाई दी राजदान होंदी है, उन्होंने पता होंदा है कितना नेक है, उन्होंने पता होंदा है इहदे रवैये कैसे ने। दूसरा लंगोटिया यार, जिन्हें बचपन तेरे नाल गुजारिया होवे, जिदे नाल बह के तू गल्लां कीतियां होन। अगर किसी लंगोटिए संगी नूं कहो ना बा मैं बड़ा नेक हो गया, तो वह आखेगा हुण बुढ़ा होया ते नेक हो गया। जवानी दे लतीफे याद नहीं, जवानी दियां गल्लां याद नहीं, जदों रस्तियां विच बैठ के ते आंदी जांदी औरतां नूं ताड़दे सां। ओ भाई, ओ तेरे बचपन तो लैके जवानी, जवानी तो लैके बुढ़ापे तक एक एक अमल दा वाकिफ होंदा है। तो जिस लंगोटिए यार कोल बहना है ना, फिर जदों जुबान तो गंदे लतीफे सुनाना है, उन्होंने पता है तू कितना पाकीज़ है। तीसरे नंबर ते करीबी रिश्तेदार, जेड़ा बहुत करीबी होवे, ओ तेरी नेकी दी गवाही देवे। रिश्तेदारां नूं भी पता होंदा है कि एक कितना पाक है ते दिल कितना सुथरा है। चौथे नंबर ते घर दा मुलाजिम, जेड़ा तुहाडे घर रहिंदा है,
ਹੁਣ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਮੌਲਵੀ ਨਾਥ ਖਾਨ ਬੰਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤਨਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ बीवी, लंगोटिया संगी, जिगरी यार, करीबी रिश्तेदार और घर दा गुलाम, घर दा खादिम। आओ हुण कायनात विच सिर्फ एक शख्सियत मेरे मुस्तफा ने। ओ खुदा दी कसम, नबी ने गारे हिरा चो आके जदों हजरत खदीजा दे सामने पहली बात की ना कि मेरे ते वही उतरी है, ते हजरत खदीजा ने ना हुजूर दा दामन पकड़ के चुम के किया, तेरे दिन दी पाकीजगी और रात दी तहारत दस रही है कि तू अल्लाह दा सच्चा नबी है। और सब तो पहले मैं कलमा पढ़ दी। वो इतनी सुथरी चादर किसे दी होवेगी कि पहला कलमा ही बीवी पे पढ़ दी। लंगोटिया यार तो माले तिजारत लैके गया सी, जिदे नाल वक्त गुजारे या बचपन दा, जवानी दा। आका करीम ने एक एक लम्हे गुजारे जो जिंदगी दा राजदान सी हजरत अबू बकर सिद्दीक। उते माले तिजारत लैके गए सन। वापस आए तो पता चलिया, किसी ने आखिया अबू बकर मक्के च होर ते सारी खैर है, पर तेरे यार ने नबी होने दा दावा कर दिता है। कहंदा है मेरा खुदा एक है, ओ सच्चा है, ओनू मन्नो, तुहाडे झूठे ने बुत। हजरत अबू बकर ने माल अपने घर दे दरवाजे चो अंदर दाखिल कीता ना, ते बाहर चल पे तो घरों आवाज आई, कोई पानी ते पी जाओ। क्या नहीं, पानी हुण सजना कोल ही पियांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे कोल आए और आके किया कि महबूब मैं एक गल सुनी है, सुनिया तुसां कोई नवा दावा कीते? हुजूर ने फरमाया हाँ अबू बकर, रब ने मैनू नबी बनाया है, मैनू रसूल बनाया है। वो वादा उल्ला शरीक है, ये बुत झूठे ने, असल कायनात दा खालिक होए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतनी बात सुनी तो किया, सजना तेरी जिंदगी दा एक एक लम्हा पिया दसदा है, तेरे नबी होने विच शक ही कोई नहीं। अबू बकर भी तेरा कलमा पिया पढ़दा है। करीबी रिश्तेदार, हुजूर ने जदों कोहे सफा ते चढ़ के ऐलाने नबूवत कीता, पूरी बिरादरी दी दावत कीती सी। जिथे अबू जाल ने बकवास कीते, अबू लाब ने बातां कीतियां, मक्के दे काफर तरह तरह दा मजाक उड़ा के जा रहे सन। 10-11 साल दी उम्र है। अली दामन पकड़ के कहंदा कोई साथ देवे ना देवे, मैं तुहाडा साथ देंगा। मैं तुहाडे घर रह के पले हैं, मैनू पता है तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो। वो इतनी सुथरी जिंदगी मेरे मुस्तफा दी। और घर दा गुलाम हजरत जैद। पता चलता गया तो जैद ने फौरन कलमा पढ़ लिया। यारो ये ते ऐलाने नबूवत दी बात है ना। ये जैद मां बाप दे बड़े प्यारे सन, काफले नाल जा रहे ने, डाकुआं ने हमला किया। जिथे काफले तो माल लुटिया उथे जैद छोटे जे बच्चे सन, इन्हां नूं भी पकड़ के लै गए, जाके मंडी विच बेच दिता। हजरत जैद दे वालद दौलत बड़ी सी, तलाश पे करते ने, किसी मंडी च मेरा पुत्र मिल जाए, मैं पैसा दे के खरीद लवा। रो रो के मां दी अखां दी नजर कमजोर हो गई है। भैणा सारा सारा दिन उदा रस्ता वेखदियां ने। जनाबे जैद विकदे विकदे मक्का पाक पहुंचे। हजरत खदीजातुल कुबरा दे एक रिश्तेदार ने खरीद के तो माई साहबा नूं तोहफा दे दिता। माई साहबा ने अपने खास गुलामां विच रख लिया। नहीं होया, जैद नूं जैद बिन मुहम्मद किया जांदा सी। हुण जेड़ी बात मैं दसना चाहना है, अजे ऐलाने नबूवत नहीं होया, जैद हुजूर कोल रह रहे ने। जैद दे वालिद मंडियां नूं पे देखदे ने, जगह जगह दी खाक पे छाणदे ने, किधरे पता चल जाए मेरा पुत्र है किते। किसे ने मक्का पाक विच जैद नूं देखिया, शक्ल बाप नाल मिलदी जुलदी सी, तो जाके जैद दे वालिद नूं दसिया कि तेरा पुत्र मक्के विच है और मुहम्मद बिन अब्दुल्ला कोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपने भाई नूं नाल लिया। घर विच जितनी दौलत पई सी ना, वो बोरी विच पा लई। जो सोना चांदी सी, चांदी दे सिक्के दिरहम ते सोने दे सिक्के दीनार होंदे सन, लैके आ गए। जैद हुजूर कोल मौजूद नहीं सन जदों जैद दे वालिद पहुंचे हारसा, और आके कहंदे ने मैनू पता चलिया कि मेरा बेटा जैद तुहाडे कोल है। डाकुआं ने खो लिया सी। ए मैं जिंदगी दी सारी कमाई लैके आ गए हैं,
मुंह मंगो कितने पैसे लैके ते मेरा पुत्र मेरे हवाले करोगे। उदियां भैणां उदियां रस्ता रस्ता वेख वेख के रोंदियां ने। उदी मां सुबह शाम दरवाजे च बैठी रहंदी है। कितना पैसा लवोगे? हुजूर ने फरमाया हारसा तू पूरे मक्के दी जिस गली विच खलोते बंदे कोलों पुछ ले, तैनू हर बंदा दसेगा मैं नौकर बना के नहीं रखिया, मैं पुत्र बना के रखे। हारसा पुत्र वेचे नहीं जाते। जैद आ लवे गल करी, अगर जैद तेरे नाल जाना चाहे तो मैं रोकांगा नहीं, और अगर वो कवे मैं इत्थे रहना तो मैं उन्होंने मजबूर नहीं करांगा। अगर जैद तेरे नाल जाना चाहे तो मैं रोकांगा नहीं, पैसा भी नहीं लेना, चला जावे तेरे नाल। और अगर वो कवे मैं नहीं जाना, मैं अपने दादा जी को पढ़ रहा सा तो जदों यही वाकया सीरत दी किताबां च पढ़िया तो मैंने अर्ज की हुजूर मुद्दतां दा विछड़िया बाप आवे लैण वास्ते ते पुत्र आखे मैं नहीं जाना, ये किस तरह हो सकता है? हुजूर क्यों फरमा रहे ने जे वो जाना चाहे ते चला जावे, जे ना जाना चाहे तो मैं सख्ती नहीं करांगा, जबरदस्ती नहीं भेजांगा। हुजूर फरमा रहे ने अगर वो इत्थे रहना चाहे, बाप लैण आवे, तो क्या कोई पुत्र ऐसा है जेड़ा आखे मैं मां नूं मिलन नहीं जाना? दादा जी फरमांदे ने बेटा मैनू तो यही समझ आती है, हुजूर नू पता सी जिन्हों मेरे टुकड़ियां दा चस्का पै जावे फिर वो किसी दरवाजे जोगा रहंदा नहीं है। जेड़ा एक बारी मेरे टुकड़े खा लवे ना, जेड़ा एक बारी मेरे घर दी रहमत दियां छावां विच रह जावे, उन्होंने फिर होर किधरे लज्जत नहीं मिलती। फिर जैद आए, मुद्दतां दे विछड़े बाप बेटा जदों एक दूजे दे गले लगे, बड़ी देर तक रोंदे रहे। जैद दे बाप ने कहा जैद तेरे मालिक ने इजाजत दे दी है, मैं इतना करीम इंसान नहीं देखा। इन्हें कहा कि जैद जाना चाहे तो मैं रोकांगा नहीं। जैद तेरी मां तेरा रस्ता पई वेखदी है, तेरियां भैणां सुबह शाम तेरा नाम लैके रोंदियां ने, चल जाके मां दे सीने लग उदा कलेजा ठंडा कर, चल जाके भैणां नूं मिल। जैद ने बाप दा मत्था चुम के कहा अब्बा मेरियां भैणां नूं मेरा प्यार देवियो ते मां नूं सलाम आखियो, जब तक सोना मौजूद है जैद सोने दा दामन नहीं छड़ सकता। क्या साडे अखलाक अज ऐसे हैं? क्या असी घर दे नौकर वास्ते टुटिया होया गिलास नहीं रखते? क्या असी घर दे नौकर वास्ते वो जली हुई प्लेट नहीं रखते? क्या साडे घर विच कोई काम करदा होवे ते उन्होंने टुटे हुए कप विच चाह नहीं देंदे? क्या साडा ये रवैया नहीं कि मुसलमान मिस्त्री भी 2 दिन साडे घर काम कीता है, जिस कप विच उन्होंने चाह दी है बाद भी सुट दिता है कि उन्हें पीती है, वो कुत्ता मुंह पा जाए ते बर्तन धोतियां पाक हो जाता है। तेनू मुसलमान कोलों इतनी नफरत हो गई है यार। आका करीम दा किरदार अपनाना पवेगा, हुजूर दी सीरत से अमल करना पवेगा। नबी पाक तो आए सन सानू समझाण। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ते सानू दसिया इंसान होंदा की जे, लेकिन असी सिर्फ मीलाद मना के नारे लगाने वाले आशिक। चंद दिन बाद तुसी देखोगे झंडियां लगन शुरू हो जाणगियां, कोई लाटां लगा रहा है, कोई बाजारां विच कपड़े पिया लगांदा है, कोई झंडे पिया लगांदा है। और फिर यह भी बड़ा मसला है, जेड़ा थोड़ा अमीर है ना फिर वो पोस्टर छपवांदा है, फिर हर बड़े रोड ते हर गली दी नुक्कर ते लग्या होंदा है। और अजीब मसला होंदा है, हुजूर दा रोजा निक्का होंदा है ते ओदी अपनियां फोटोआं वड्डियां होंदियां ने, लोग ते हर जगह नुमाइश पे करते हैं। वैसे तुसां झंडे ला के मीलाद हर साल करदे हो, तुसां गलियां सजा के मीलाद हर साल करदे हो, इस बारी भी जरूर लगायो, लाइटां जरूर लगायो। पर इस्तिकबाले रबीउल अव्वल दा एक तरीका मैं भी दसना चाहना है, जिदी दाढ़ी नहीं ना इस बारी दाढ़ी रख के इस रबीउल अव्वल दा इस्तिकबाल करे। भाई पता ते चले ना तू मुस्तफा दा मीलाद पिया मनाना है। जिदी दाढ़ी नहीं दाढ़ी रख के मीलाद दा इस्तिकबाल करे, ते जेड़ा बेनमाज है ना वो नमाजी बन के मीलाद दा इस्तिकबाल करे। ते जिन्हें भैणा दा हक मारिया और रबीउल अव्वल तो पहले हक वापस दे देन और कहन भैणा इस बारी मीलाद मनाना है ते मीलाद वाले दे तरीके ते भी अमल करना है। ओ भाई आका करीम दा किरदार कदी तुसां ने पढ़े? नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया दे कर रहे ने, और तुहानू पता है हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर नू दुध पिलाया, लेकिन उन्हां दा एक कम सी
ਉਹ ਦਾਈਆ ਸਨ। ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। हजरत हलीमा सादिया नूं भी, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला दा तो विसाल हुजूर दी विलादत तो पहले हो गया सी, हजरत अब्दुल मुतलब ने घर भर दिता सी। और नाले सच दसो, हजरत अब्दुल मुतलब ना भी देंदे। हजरत हलीमा सादिया फरमांदियां ने जदों दा सोहणे नूं लैके गईयां, मैं ते राती भी कदी दिया नहीं बालिया, इहदे चेहरे दे नूर ही मेरे हुजरे नूं रोशन कीता रखदा सी। हजरत हलीमा सादिया फरमांदियां ने जदों दा इह सोहना लै गईयां, साडे कबीले च इतनी बरकत होई कि उस साल नूं रहमत और फरत वाला साल किया गया। हजरत हलीमा सादिया फरमांदियां ने कि मेरे घर दे अंदर ऐसियां रहमतां नाज़िल होईयां कि अजीब मिजाज सी, रहमतां दा एक जाल आंदा सी, उजाले होंदे सन। हजरत हलीमा सादिया दे घर नूं हुजूर ने नवाज दिता। हलीमा मुहम्मद नूं पाया जा पल्ले, फर्श वाले झुक झुक के वेंदे सी तल्ले।